उत्तराखंड के चमोली जिले की जोशीमठ तहसील को अब उसके प्राचीन नाम ज्योतिर्मठ के रूप में जाना जाएगा, जबकि नैनीताल जिले की कोशिया कुटोली तहसील का नया नाम अब कैची धाम हो गया है। सीएम पुष्कर सिंह धामी की घोषणाओं के अनुरूप इस संबंध में प्रस्ताव बनाकर केंद्र सरकार को भेजे गए थे, जिन्हें अब उसकी मंजूरी मिल गई है। जोशीमठ की स्थानीय जनता लंबे समय से जोशीमठ को ज्योतिर्मठ नाम दिए जाने की मांग कर रही थी और मुख्यमंत्री के सामने भी ये मांग प्रमुखता से उठाई गई थी, जिसके मद्देनजर पिछले साल उन्होंने चमोली जिले में एक कार्यक्रम के दौरान नाम परिवर्तन की घोषणा की थी। तो वहीं सीएम धामी ने बीते साल कैची धाम मंदिर के स्थापना दिवस पर आयोजित एक समारोह के मौके पर कोशिया कुटोली तहसील का नाम बदलकर कैची धाम करने की घोषणा की थी। देखिए, ये चूंकि पहले से चूंकि इसमें केंद्र का भी विषय था, केंद्र सरकार से भी जो है उसमें अनुमति लेनी होती है और लंबे समय से वहाँ के लोगों की मांग थी जोशीमठ का नाम ज्योतिर्मठ किया जाए। ये चूंकि सभी संत समाज के लोगों ने भी, वहाँ के अन्य समाज के लोगों ने भी, धार्मिक संगठनों ने भी मुझसे अनुरोध किया था। मैंने उसको मुख्यमंत्री घोषणा में सम्मिलित किया था, इसलिए उसमें 1 साल से भी ज्यादा का समय लग गया, लेकिन वो घोषणा पूरी हुई है। तो एक बड़ा ऐतिहासिक हमारा वो स्थान है और भगवान नरसिंह जी का मैदान है। सामाजिक रूप से, धार्मिक रूप से, हर दृष्टि से वो बहुत महत्वपूर्ण स्थान है और अब ज्योतिर्मठ उसका नाम होगा। ये हम सब के लिए गौरव की बात है। इसी प्रकार से कुसिया कोटोली जो तहसील होती थी, क्योंकि वो बाबा नीम करोली का बड़ा स्थान है और वहाँ के भी लोगों ने उसके लिए लगातार उनकी मांग रही है। लगातार लोगों का ये मानना रहा है कि वो बाबा के नाम से होगा, तो वो बाबा के नाम से, नीम करोली बाबा के नाम से उस तहसील का नाम हो गया है। खेल मंत्री रेखा आर्या ने 38वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी के लिए अधिकारियों को सभी तैयारियां समय पर पूरी करने के निर्देश दिए हैं। बैठक के दौरान खेल मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि राष्ट्रीय खेलों की तिथि तय की जानी है। इसके लिए विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि भारतीय ओलंपिक संघ से संवाद करते हुए इसकी घोषणा की जाए, जबकि राष्ट्रीय खेलों को लेकर अवस्थापना सुविधाओं के जो काम रह गए हैं उससे जल्द पूरा किया जाए। वहीं उन्होंने कहा, सरकार ने पदक विजेता खिलाड़ियों के लिए सीधे नौकरी की व्यवस्था के साथ ही 4% क्षेत्र आरक्षण की व्यवस्था की है। आउट ऑफ 10 जो इसके अतिरिक्त 4% रिजर्वेशन को अब तक में रोस्टर में निकालना और अध्याचन के लिए भेजे जाने की क्या तैयारी है, उसकी भी समीक्षा की गई। और इसके साथ ही आउट ऑफ 10 जॉब में चूँकि एक नया संशोधन हो रहा है और पुनः आउट ऑफ 10 जॉब के लिए हम लोग विज्ञप्ति निकालने वाले हैं कि जो बच्चे यदि छूट गए हैं, एक अंतिम चांस दे रहे हैं, जो बच्चे छूट गए हैं वे फिर इसमें आवेदन कर सकते हैं। तो उसके लिए भी जल्द से जल्द जो शासनादेश में संशोधन होना है उसको करते हुए जल्द से जल्द उसकी विज्ञप्ति जारी करें। यह भी आज स्पष्ट रूप से निर्देश दिया गया है। जो निर्णय हम लोगों ने लिए हैं वह जल्दी से जल्दी धरातल पर उतरते हुए हमारे युवा खिलाड़ियों को अवसर मिलेगा, मौका मिलेगा और निश्चित रूप से जो उत्तराखंड जो देवभूमि है वो खेल भूमि के रूप में भी प्रसिद्ध होगा। पौड़ी जिले में फ्रॉड, स्कैमर कॉल और साइबर ठगी के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। नए नए षड्यंत्र रचकर स्कैमर लोगों को अपने जाल में फंसाकर लाखों रुपए ठग चुके हैं। पौड़ी जिले में इसी साल 33 ठगी के केस पुलिस दर्ज कर चुकी है, जिसमें 18 शातिर ठगों को तो पुलिस जेल की सलाखों के पीछे भी पहुंचा चुकी है। लेकिन अब भी स्कैमर के हौसले बुलंद हैं। स्कैमर गैंग कई लोगों को फर्जी पुलिस अधिकारी बनाकर इन दिनों कॉल कर रही है। साइबर अपराधियों, स्कैमर के जाल से बचने के लिए एसएसपी ने सभी से सतर्क रहने की अपील की है। एसएसपी ने कहा है कि पुलिस अपराधियों की धरपकड़ में जुटी हुई है। देखिए, देश भर में ही जो साइबर फ्रॉड की शिकायतें हैं वो बढ़ती जा रही हैं और हमारे ज़िले में भी इसकी बढ़ोतरी हुई है पिछले 2-3 वर्षों से, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने ज़िले में ही एक फाइनेंशियल फ्रॉड यूनिट और साइबर फ्रॉड यूनिट का अलग सेपरेटली गठन भी किया गया है और उनको सशक्त भी किया गया। हम लोग ट्रेन भी कर रहे हैं और जितने भी हमारे पास कंप्लेंट्स आ रही हैं उनकी हम लोग एफआईआर भी पंजीकृत कर रहे हैं और धरपकड़ भी हम लोग कर रहे हैं। देश के भिन्न भिन्न कोनों में हमारी टीम्स जा रही हैं, चाहे वो वेस्ट बंगाल हो, बिहार हो, राजस्थान या हरियाणा हो, वहाँ से हम लोग अरेस्टिंग करके भी ला रहे हैं। अभी तक कुल 33 एफआईआर हम लोगों ने पंजीकृत किए हैं और 18 लोगों की गिरफ्तारी भी की है और आगे भी हम लोग इसी तरह की कार्रवाई करते रहेंगे।
उत्तराखंड में भीषण गर्मी के बीच कोटद्वार में स्थित लीसा डिपो में पिछले 3 महीने से बिजली नहीं है, जिससे डिपो कर्मचारियों को भारी परेशानी हो रही है। कार्यालय में बिजली नहीं होने से डिपो कर्मचारियों को जरूरी कार्यों के लिए बाजार के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। दरअसल लीसा डिपो के उच्च अधिकारियों की अनदेखी के चलते समय पर बिजली का बिल का भुगतान नहीं किया गया, जिस कारण बिजली विभाग ने बिजली कनेक्शन काट दिया है। यहाँ पर बिजली की बड़ी समस्या है। यहाँ पे जो है ये 2-3 महीने हो गए। हमारे यहाँ पर डाक बंगला है और ये ऑफिस है। लाइट के बगैर जो है काम करना मुश्किल हो रहा है। ये कंप्यूटर सेट हमारा काम नहीं कर रहा है और बैठना भी बहुत मुश्किल हो रहा है। यहाँ पे इतनी गर्मी है कि आदमी जो है बैठे बैठे ही चक्कर आ जा रहे हैं यहाँ पे। तो इसलिए जो है ये ऑफिस का जो काम है तो हम बाज़ार से ही कर रहे हैं उसको, और बाज़ार से जो है करने में हमारा समय भी ख़राब हो रहा है और व्यय भी ज़्यादा होता है इसमें। तो लाइट की बड़ी समस्या है 2-3 महीने से। ये बजट ना आने की वजह से जो है वो उस हेड में बजट नहीं था, बताया गया है ऊपर से कि बिल जमा नहीं हो पाया, तो इसलिए वो लाइट वालों ने, बिजली विभाग ने जो है वो कनेक्शन काट दिया है। बागेश्वर में पुलिस ने जिम कॉर्बेट स्कूल के प्रबंधक के घर में हुई चोरी का खुलासा करते हुए एक आरोपी को दबोच लिया है। पुलिस ने आरोपी को कोर्ट में पेश कर दिया है। आपको बता दें कि कोतवाली क्षेत्र में 10 दिन पहले जिम कॉर्बेट स्कूल के प्रबंधक के घर से एक मोबाइल फोन और 7,000 की नकदी चोरी की गई थी। पीड़ित प्रबंधक की शिकायत पर पुलिस ने मामले की जाँच शुरू कर दी थी। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर बाईपास से चोर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। दिनांक 2 तारीख की घटना है, रात 2-2:30 बजे के बीच की। ये राजीव सिंह है, ये यहाँ पर जिम कॉर्बेट के प्रबंधक। ये तिमरा गधेरे के पास इनका मकान है। तो रात्रि में एक व्यक्ति उनके घर में घुस करके घर का दरवाजे का कुंडा तोड़ के अंदर घुस गया और वहाँ से उनका एक सैमसंग का एंड्रॉयड मोबाइल और एक जो है 20,000 mAh का पावर बैंक, उसकी डाटा केबल और टेबल में डायरी के पास जो है 7-8 हज़ार रुपये रखे हुए थे, उन्हें लेकर के ये चोरी करके भाग गया था। इस संबंध में थाने पर मुकदमा पंजीकृत किया गया था। कल मुखबिर की सूचना पर जंगल बाईपास से इस व्यक्ति को पकड़ लिया है। अब खबर चारधाम यात्रा से जुड़ी हुई है, जहां चारधाम यात्रा फुल पिक पर चल रही है। जहां इस समय चारधाम यात्रा ने पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। इस समय 7,63,000 से ऊपर यात्री गंगोत्री यमुनोत्री धाम दर्शन कर चुके हैं। वहीं चारधाम यात्रा 2024 में अभी तक बद्रीनाथ, केदारनाथ और यमुनोत्री में लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। कुल मिलाकर यात्रियों की संख्या इस बार रिकॉर्ड पहुंच रही है। हालांकि व्यवस्थाएं भी बेहतर की गई हैं। बहुत अच्छा रहा सर, खूब आराम से हम लोग पार हो गए, धीरे धीरे चढ़ते चले गए और वहाँ सुधर भी आए। नहीं सर, वहाँ एक समस्या है सर कि वहाँ पालकी वाले इतना तेजी स्पीड से ढलान पर उतरते हैं कि हल्का से टच हो जाए तो आदमी नीचे चला जाएगा। ये समस्या उन लोगों से है और कोई दिक्कत नहीं है सर। और इस बीच एक और बड़ी खबर, उत्तराखंड दौरे पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने केदारनाथ, बद्रीनाथ के दर्शन किए हैं। डिप्टी सीएम पूरे परिवार के साथ दर्शन उन्होंने किए हैं। पहले केदारनाथ पहुंचे ब्रजेश पाठक, वहां पर दर्शन किए। मंदिर समिति और तीर्थ पुरोहितों ने उनका स्वागत भी किया इस मौके पर। तो केदारनाथ धाम स्थित हेलीपैड पर उनका स्वागत हुआ। दर्शन कर भगवान केदारनाथ का जलाभिषेक भी उन्होंने किया है। उप मुख्यमंत्री ने ब्रजेश पाठक ने लोक कल्याण की कामना की है। केदारनाथ में दर्शन के बाद बद्रीनाथ वो पहुंचे हैं। इसी के साथ डिप्टी सीएम ने बद्रीनाथ मंदिर में भी दर्शन पूजन किए हैं। मंदिर समिति ने बद्रीनाथ धाम का प्रसाद उन्हें भेंट किया है। तो बद्रीनाथ में दर्शन के बाद देहरादून रवाना हुए हैं ब्रजेश पाठक। तो उत्तराखंड के दौरे पर हैं उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, जहां उन्होंने दर्शन किए हैं। केदारनाथ, बद्रीनाथ में पूरे परिवार के साथ पहुंचे हैं। पूरे विधि विधान के साथ दर्शन किए हैं, जलाभिषेक किया है और उनका स्वागत भी किया गया है। मंदिर समिति और तीर्थ पुरोहितों ने उनका स्वागत किया है। केदारनाथ धाम स्थित हेलीपैड पर उनका स्वागत हुआ है। दर्शन कर भगवान केदारनाथ का उन्होंने जलाभिषेक भी किया है। तो उप मुख्यमंत्री ने ब्रजेश पाठक ने लोक कल्याण की कामना की है। तो डिप्टी सीएम ने बद्रीनाथ मंदिर में दर्शन किए हैं। मंदिर समिति ने बद्रीनाथ धाम का प्रसाद उन्हें भेंट किया है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से पूरे परिवार के साथ वो पहुंचे हैं और पूरे विधि विधान के साथ दर्शन किए हैं।
और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। आप बने रहिए नेटवर्क 10 के साथ।